अगला है कि सैन डियागो जू से कम नहीं पटना चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में 8 नर तो 5 मादा गेंडा। गेंडा की संख्या के मामले में पटना जू विश्व में दूसरे स्थान पे है। यानी गेंडा की संख्या में जो पटना जू जो है वह दूसरे नंबर पे है। पटना में 13 गेंडे हैं, जबकि अमेरिका के सैन डियागो जू में 15 गेंडे हैं। तो वर्ल्ड लाइफ में बदलाव के लिए अमेरिका के सैन डियागो जू ने नर गेंडा के बदले 3 जिराफ और 2 मादा गेंडा भी दे चुका है। 1988 में पहली बार गेंडे का हुआ था जन्म। आगे देख लेते हैं। इंडियन क्रॉस वर्ड लीग में अमेरिका के एरिक अगार्ड को पहला स्थान। यानी इंडियन क्रॉस वर्ड लीग के पहले ऑनलाइन राउंड में अमेरिका के एरिक अगार्ड ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान प्राप्त किया है। नर्सिंग स्कूल को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा सम्मान। स्वामी विवेकानंद नर्सिंग स्कूल सिमलतला जमुई ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान की निदेशक माया गुप्ता को बिहार स्वास्थ्य विभाग और बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। भारत बना शतरंज का बादशाह। भारत ने रविवार को इतिहास रच दिया जब उसकी पुरुष और महिला टीम ने बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड के अंतिम दौर में अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके इस प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। ग्रैंड मास्टर गुगेस अर्जुन एरिगेसी और प्रज्ञानंद स्लोवेनिया के विरुद्ध 11वें दौर में अपने अपने मैच जीत लिए। वहीं महिला वर्ग में डी हरिका, दिव्या देशमुख और बंतिका अग्रवाल की अजरबैजान की खिलाड़ी के विरुद्ध जीत ने देश के लिए सुनिश्चित किया। भारतीय पुरुष टीम ने इससे पहले टूर्नामेंट 2014 और 22 में चरण में कांस्य पदक जीते थे। समावेशी हिंद प्रशांत क्वाड की प्राथमिकता। दक्षिण पूर्व एशियाई प्रशांत द्वीप समूह दक्षिण एशिया में सहयोग। सार्थक रही चर्चा। मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा कि वेलिंगटन में आयोजित सम्मेलन के दौरान सदस्य नेताओं से चर्चाएं सार्थक रही। बैठक में इस बात पर ध्यान दिया गया कि क्वाड वैश्विक भलाई के लिए कैसे काम करना जारी रख सकता है। हम स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्र में मिलकर काम करते रहेंगे। कैंसर, मूनशॉट और मैत्री। बैठक में नेताओं ने क्वाड कैंसर मूनशॉट की घोषणा की। इसके तहत सदस्य देश कैंसर की समस्या से निपटने में सामूहिक रूप से एक दूसरे का साथ देंगे। अश्विन की फिरकी का कमाल। अश्विन ने 37वीं बार पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न की बराबरी की। चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। मेगा स्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार फिल्म स्टार, अभिनेता, डांसर के रूप में मान्यता दी गई है। श्याम रजक के राष्ट्रीय महासचिव बने। श्याम रजक जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बने। पूर्व मंत्री श्याम रजक को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। सब उतना पूछेगा नहीं। चाइल्ड पोर्न देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो व आईटी कानून के तहत अपराध है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि चाइल्ड पोर्न सामग्री डाउनलोड करना, देखना, संग्रह करना बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून पॉक्सो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कानून के तहत अपराध है। मद्रास हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया गया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सिर्फ डाउनलोड करना व देखना पॉक्सो व आईटी कानून के तहत अपराध नहीं है। तो क्या है अब अपराध, कोर्ट का कहना है।
और पोर्नोग्राफी शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए संसद को सुझाव दिया कि पॉक्सो कानून में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन उत्पीड़न शोषणकारी सामग्री शब्द का प्रयोग करने पर गंभीरता से विचार करें, ताकि ऐसे अपराधों की वास्तविकता को सटीकता से प्रदर्शित किया जा सके। ऑस्कर में नजर आएगी किरण की लापता लेडीज। किरण राव की लापता लेडीज को ऑस्कर में भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री मिल गई है। लैंगिक असमानता और ग्रामीण भारत के सरल स्वरूप पर गुदगुदाने वाली फिल्म लापता लेडीज 97वें अकादमी पुरस्कार में विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में ध्वनि प्रदूषण मुक्ति भी शामिल है। यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट का कहना है कि जीवन के अधिकार में ध्वनि प्रदूषण मुक्ति भी शामिल है। कोर्ट ने हरिद्वार के भगवानपुर में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर की अनुमति देने से संबंधित मामले में 2018 हाईकोर्ट से पारित आदेश का उल्लेख करते हुए राज्य के सभी जिलों के जिला पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने को कहा कि उल्लंघन करने वालों को ध्वनि प्रदूषण विनियमन 2000 के अंतर्गत दंडित किया जाए। मढ़ौरा में बनने वाले इंजन से दौड़ेगी अफ्रीका की ट्रेनें। यानी मढ़ौरा में बनने वाले इंजन से दौड़ेगी अफ्रीका की ट्रेनें। बिहार के मढ़ौरा में बनने वाले रेल इंजन से अफ्रीका के विभिन्न देशों की ट्रेनें दौड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत अफ्रीकी देशों में इंजन की आपूर्ति की जाएगी। मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना 2025 से अफ्रीका को इवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव का निर्यात शुरू करेगा। एसएनडीपी ने 6.8% की विकास दर का अनुमान बरकरार रखा। बिहार दूसरा राज्य जहां 2 एम्स होंगे। यानी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि दरभंगा के सोभन में राज्य के दूसरे एम्स के लिए पूरी जमीन 187.44 एकड़ दी गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। यानी बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जहां एक राज्य में 2 एम्स होंगे। यानी बिहार दूसरा राज्य जहां 2 एम्स होंगे, एक पटना में और दूसरा दरभंगा में। अगला न्यूज है कि 200 वर्ष पुरानी बोतल में मिला धागे से बंधा संदेश। उत्तरी फ्रांस में बोतल में बंद 200 साल पुराना संदेश मिला है। यह संदेश पुरातत्वविद ने खुदाई के समय छोड़ा था। वहीं अगला है कि दिल्ली में पढ़ी हरिणी बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हरिणी अमरसूरिया, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने मंगलवार को संसद को भंग करने के साथ विशेष गजट अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए। तो श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारा। और प्रधानमंत्री कौन है? हरिणी अमरसूरिया। नई प्रौद्योगिकी पर जोर दें तटरक्षक बल। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी पर जो है जोर दे तटरक्षक बल। वह अगला है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर के 66,828 रुपये हुई। महत्वपूर्ण फैक्ट है, मोस्ट वेरिया है, मार्क कर लीजिए, इंपोर्टेंट है। इससे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़कर के कितना हो गया है, 66,828 रुपया हो गया है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। यानी बिहार में वित्त वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो था वह 59,244 रुपये था, जो कि वर्ष 2023-24 में बढ़कर के कितना हो गया है, 66,828 रुपये हो गया है। जो इस प्रकार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में 7584 रुपये की बढ़ोतरी की है एक साल में, और पड़ोसी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बिहार से अधिक है। और 14.5% सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की गई है। वही अगला है, पैक्स चुनाव 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक। राज्य में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैक्स चुनाव कराए जाएंगे। ये उतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने की संभावना नगण्य है। मोटो जीपी का भारतीय दौर 2026 तक स्थगित। भारत में मोटो जीपी चैंपियंस 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों ने संचालन से जुड़ी समस्याओं का कारण बताया। वही अगला है कि 1 अक्टूबर से लागू होगी गुड़ प्रोत्साहन यानी गुड़ प्रोत्साहन नीति, उद्यमियों को मिलेगा अनुदान। यानी 1 अक्टूबर से लागू होगी गुड़ प्रोत्साहन नीति और उद्यमियों को मिलेगा अनुदान। बिहार में कम बारिश से सामान्य तापमान वाले दिन घटे। यानी बिहार में कम बारिश से सामान्य तापमान वाले दिन जो है वह घटे। 2 साल पहले तक महीने में मानसून अवधि में सामान्य तापमान औसतन 20 से 22 दिन रहता था। सामान्य तापमान औसतन जो है वो 20 से 22 दिन रहता था, जो घट करके अब 10 से 11 दिन तक सीमित हो गया है। 36 जिले में बारिश की कमी, 12 में स्थिति गंभीर। अध्ययन में उभरे तथ्य, बारिश की कमी से असर। सूबे में 28 सितंबर तक भारी बारिश। चलिए ये सब अलग चीज है। बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार, कृषि मंत्री का कहना है। देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग जो है 11% है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के बाद बिहार देश के 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य। मक्का उत्पादन बिहार जो है वह 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य। तो ये रैंकिंग आपसे पूछा जा सकता है कि मक्का उत्पादन बिहार कितने नंबर पे है, 5वें नंबर। पुलिस कर्मियों की संख्या 20 वर्षों में 2.5 गुना बढ़ी। आगे देख लेते हैं। आरा से कटिहार तक 156 उद्योग गंगा को कर रहे मैली। बिहार में आरा से कटिहार तक के 156 उद्योगों के कारण गंगा मैली हो रही है। आईआईटी, बीएचयू और एनआईटी पटना सहित देश के 6 प्रतिष्ठित संस्थानों के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। और अगला है कि देश में इलाज पर होने वाले खर्च में आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लगभग 40% कम हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च किए 3 सुपर कंप्यूटर। गुरुवार को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के साथ आर्का और अरुणिका नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के साथ आर्का और अरुणिका।
और इन्हें पुणे, दिल्ली व कोलकाता में तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चीन की निर्माण परमाणु पनडुब्बी डूबी। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनने में जुटे चीन को एक बड़ा झटका लगा है। वुहान के समीप उसकी एक निर्माणाधीन परमाणु हमलावर पनडुब्बी डूब गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह घटना उजागर हुई है। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार झाओ क्लास की यह पहली पनडुब्बी है थी। यह संभवतः मई और जून के बीच डूबी। देश में स्वच्छता का आधार तैयार, वास्तविकता कायाकल्प का इंतजार। यानी आवासन व शहरी कार्य और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मिलकर के चलाए जा रहे इस अभियान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गांवों और शहरों में 10.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं और 5.87 लाख रुपए ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने में सक्षम हो चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है पूर्वी बिहार के बदुआ और खड़गपुर जलाशय तक पहुंचेगा गंगा का पानी। पूर्वी बिहार के बदुआ और खड़गपुर जलाशय तक गंगा का पानी पहुंचेगा। गंभीर जल संकट से जूझ रहे सूबे के जलाशय को गंगा जल के माध्यम से नया जीवन देने की तैयारी है। हमले में नसरुल्ला ढेर। विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह की इजराइल के हवाई हमले में मौत हो गई है। तीन साल में 15% ही घटे कूड़े के पहाड़। 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन एक अहम पड़ाव पर 1 अक्टूबर 2021 को आया था, जब SBM 2.0 की शुरुआत के साथ कूड़े के इन पहाड़ियों की समाप्ति का लक्ष्य तय कर यह कल्पना की गई थी कि भविष्य में कभी भी इस तरह की समस्या को उभरने नहीं दिया जाएगा। बिहार में बढ़ रही है बिजली की खपत, 10 साल में दोगुनी होगी। बिहार में अगले 10 वर्षों में बिजली की खपत दोगुनी हो जाएगी। बिहार में जिस अनुपात में बिजली की खपत बढ़ रही है उस हिसाब से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह अनुमान लगाया है। सुनीता विलियम्स और बिलमोर को अंतरिक्ष से वापस लाने भेजा गया क्रू 9 मिशन। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है कि सुनीता विलियम्स और बिलमोर को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए भेजा गया क्रू 9 मिशन। कौन सा मिशन? क्रू 9। शूटिंग में बिहार ने जीते 20 पदक। खतरों के खिलाड़ी 14 के विजेता बने करणवीर मेहरा। इन्हें रियलिटी शो खतरे के खिलाड़ी के 14वें यानी 14वें सीजन के विजेता टीवी अभिनेता करणवीर मेहरा बने। और अगला है बिहार को मिली 3 संसदीय समितियों की अध्यक्षता। 3 सांसदों राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी और संजय झा को 3 समितियों की कमान मिले हैं, जबकि 20 समितियां में सदस्यता का अवसर मिल रहा है। पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्री रहे राधा मोहन सिंह रक्षा संबंधी मामले की संसदीय समिति की अध्यक्षता करेंगे और राजद के राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता इस समिति में सदस्य हैं। और संजय झा को परिवहन, पर्यटन व संस्कृति संबंधी समिति की अध्यक्षता करनी है। आगे देख लेते हैं। सबसे पुराने क्रेटर पर उतरा था चंद्रयान 3 यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के शोधकर्ताओं ने बताया कि चंद्रमा के जिस क्रेटर पर चंद्रयान उतरा वह
नेक्टरियन काल का है, यानी नेक्टरियन काल 3.85 अरब वर्ष पहले का समय है और चंद्रमा की सबसे पुरानी समयावधियों में से एक। क्रेटर का व्यास लगभग 160 किलोमीटर है। तस्वीरों से इसके लगभग अर्धवृत्ताकार संरचना का पता चलता है, यानी अर्धवृत्ताकार संरचना का जो है वो पता चलता है। रोवर प्रज्ञान को लैंडर विक्रम ने उतारा था। रोवर प्रज्ञान को चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर उतारा था। इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की थी और चंद्रयान जिस स्थल पर उतरा था उसका 26 अगस्त 2023 को शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या नाम रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया था। मंदिरों के पेशेवर प्रबंधन के लिए कोर्स हुआ शुरू, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेम्पल कनेक्ट ने भारत के 32 लाख से अधिक मंदिरों को पेशेवर रूप से प्रतिबंधित करने की दिशा में कदम उठाते हुए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन टेम्पल मैनेजमेंट शुरू किया है। तो ये था आपको सितंबर माह के करंट अफेयर्स। मिलते हैं एक नई सीरीज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।